बच्चों, आज मैं आपको जनसंख्या के सामान्य वर्गीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। संसाधनों की उपलब्धता एवं संसाधन के उपयोग की प्रविधि तथा तकनीक एवं जनसंख्या संसाधन के अंतर संबंध के आधार पर भारत को 3 प्रमुख तथा 12 उप प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ए अपेक्षाकृत उन्नत प्राविधिकी एवं जनसंख्या का मध्यम घनत्व। इसमें आपका उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी दक्कन प्रदेश और दक्षिणी दक्कन प्रदेश शामिल है। बी औसत उन्नत प्राविधिकी तथा जनसंख्या का उच्च घनत्व। पूर्वी विशाल मैदान, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, अर्धशुष्क पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश, पूर्वी प्रायद्वीपीय उच्च प्रदेश। अल्प उन्नत प्राविधिकी एवं निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उत्तर पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। अब मैं आपको हर एक के विषय में अलग अलग जानकारी दूंगी। सबसे पहले है उत्तरी विशाल मैदान। इस प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश का विस्तार काफ़ी वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सतलज, यमुना, गंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी को नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। यह देश का 50% से अधिक मात्रा में गन्ना तथा 40% गेहूँ पैदा किया जाता है। इस क्षेत्र में मूंगफली, सरसों तथा कपास अन्य प्रमुख वाणिज्य उपजें हैं। यहाँ चूना पत्थर को छोड़कर खनिजों का अभाव पाया जाता है। इस प्रदेश में लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों का प्राप्त विकास हुआ है। दिल्ली प्रदेश के चारों ओर औद्योगिक समूह विकसित हो गया है। गंगा यमुना दोआब एक अति विशिष्ट क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या का विशाल संकेंद्रण मिलता है, यानी बहुत अधिक जनसंख्या का बसाव है। इस प्रदेश में 67 से अधिक नगर तथा अनेक प्रथम श्रेणी के नगर स्थित हैं। दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद जैसे महानगर यहाँ स्थित हैं। इस मैदान के बागर क्षेत्र में उन्नत प्रकार की कृषि होती है। दूसरा आता है उत्तरी दक्कन प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ लावा मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ देश की लगभग 1/4 कपास पैदा की जाती है। ज्वार, गन्ना, तिलहन अन्य प्रमुख फसलें हैं। यहाँ बॉक्साइट के भंडार भी स्थित हैं, जिनमें एल्यूमीनियम उद्योग विकसित हो गया है। मुंबई पत्तन की सुविधा होने से इस प्रदेश के आर्थिक विकास की गति काफ़ी तीव्र हुई है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों की घाटियाँ इस क्षेत्र पर स्थित हैं, जिनसे जल विद्युत का विकास किया गया है। दक्कन प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ धरातल उच्च तथा लहरदार है। कावेरी, तुंगभद्रा, पेनार तथा पालार नदियाँ यहाँ बहती हैं। इनकी उर्वर घाटियाँ कृषि की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में बड़े तथा सघन गांव बसे हैं, किंतु दक्षिणी भाग विषम तथा वनों से ढके हुए होने के कारण
विरल आबाद है। इस प्रदेश में बेंगलोर, भद्रावती, हैदराबाद, सेलम, कोयम्बटूर आदि औद्योगिक नगर स्थित हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्वी विशाल मैदान। इस प्रदेश का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल राज्यों में लगभग काफ़ी वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यहाँ जनसंख्या का औसत 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यहाँ देश का सबसे बड़ा मानव शक्ति संसाधन का क्षेत्र है। यहाँ 66% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है, जिसके 1/3 भाग में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। यहाँ चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है तथा जूट प्रमुख औद्योगिक फसल है। इस प्रदेश में कोलकाता पत्तन की सुविधाएं प्राप्त है। कोलकाता चतुर्दिग 34 नगर पर स्थित है। अब आता है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। कन्याकुमारी से कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक यह प्रदेश 1100 किलोमीटर लंबाई तथा 100 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ उग्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है तथा कृष्णा डेल्टा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ धान की फसलों की खेती तथा फलों की खेती होती है। यह क्षेत्र परिवहन के जाल से गुथा हुआ है या परिवहन का जाल फैला हुआ है। यहाँ गोदावरी के बाएं तट पे स्थित राजमहेंद्री का एक बड़ा नगर है। काकीनाडा महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ चेन्नई सबसे महत्वपूर्ण नगर है तथा पत्तन है। इस प्रदेश में अनेक कृषि नगर विकसित हो गए हैं। अब आता है पश्चिम समुद्र तटीय मैदान। इस प्रदेश का विस्तार केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्रों पर है। इसके सक्रिय व तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट है। केरल के मालाबार तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इन मैदानों का अर्थतंत्र चावल तथा नारियल पर आधारित है। मछली तथा नारियल रेशा का उद्योग यहाँ की जनसंख्या का आजीविका का प्रमुख साधन है। केरल में तिरुवनंतपुरम राजधानी नगर है, जो ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विख्यात है। कोचीन, मंगलौर, मुंबई प्रमुख पत्तन तथा महत्वपूर्ण नगर है। मुंबई देश का सबसे बड़ा पत्तन औद्योगिक तथा प्रदेश की राजधानी नगर है। पणजी गोवा की राजधानी नगर है। अब आता है अर्धशुष्क पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश। इस प्रदेश में कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ तथा गुजरात राज्य के शेष भाग सम्मिलित है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। कच्छ प्रायद्वीप तटीयवर्ती भाग में उर्वरता के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण मिलता है। प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। काठियावाड़ पूर्व तथा उत्तर में गुजरात मैदानों का क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बनास प्रमुख नदी है। खंबात की खाड़ी तक विस्तृत क्षेत्र में साबरमती तथा माही नदियाँ बहती है। यहाँ उर्वर काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। गेहूँ कपास की उत्तम कृषि होती है। कपास उत्पादक क्षेत्र है। इसी आधार पर अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग टिका है। भुज निकटवर्ती क्षेत्रों में नमक के उद्योग विकसित है। 8वां है बच्चों पूर्वी प्रायद्वीपीय उच्च प्रदेश। इस प्रदेश में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पठार तथा उच्च भाग तथा घाटियाँ सम्मिलित हैं। यहाँ कोयला, लोहा, मैग्नीज प्रचुर भंडार है। देश की प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने इसी प्रदेश में स्थित हैं, किंतु परिवहन की समुचित विकास न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक विकास काफ़ी बंधित है। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सघन जनसंख्या पाई जाती है। रायपुर से गुजरने वाली सड़क के दक्षिणी
की सघन जनसंख्या मिलती है। इस भाग पर भिलाई इस्पात नगर स्थित है। इस प्रदेश में स्थित दंडकारण्य क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थी बसाए गए। तो बच्चों, आगे के जो और हैं आपको सामान्य वर्गीकरण के और जो शेष पॉइंट हैं उस पे चर्चा मैं कल आपको करूँगी। धन्यवाद।